गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोगों ने पाठ 19 पढ़ा था, अनुच्छेद लेखन। अब हम आज पढ़ेंगे पाठ 20, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में सबसे पहले लिखा हुआ है का नंबर में कहानी श्रवण, मतलब कि कहानी को सुनना। श्रवण मतलब सुनना। देखिए नीचे ध्यान से अपनी बुक ओपन कीजिए और देखिए, हम पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है आपके पुस्तक में। बच्चों, अधिकतर हम रात को दादी या नानी से सोते समय कहानी सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। आज भी हम कहानी सुनेंगे, लेकिन इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कहानी सुनने के बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। ठीक है, तो आपको कहानी मैं भी नीचे दी हुई है कहानी मैं पढ़ूंगी, उन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। देखिए, सुनी गई कहानी के आधार पर सही उत्तर पर गोला लगाइए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, उन पे आपको गोला बनाना है। देखिए कहानी हम सुनाते, आप सुनिए। एक लोमड़ी और सारस में मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस खुशी खुशी लोमड़ी के घर दावत में पहुंचा। लोमड़ी ने खाने में खीर बनाई थी। उसने प्लेट में खीर परोसी। सारस लंबी चोंच होने के कारण कुछ भी नहीं खा पाया और लोमड़ी सारी खीर खा गई। सारस भूखा ही रह गया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद सारस ने भी लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। उसने 2 सुराहियों में खाना परोसा। लोमड़ी सुराही से कुछ भी नहीं खा पाई और सारस अपनी चोंच सुराही में डालकर सारा खाना खा गया। लोमड़ी पछताती रह गई। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी थी जो अभी हमने आपको सुनाई। अब इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। का नंबर में लिखा हुआ है, किन दोनों में मित्रता थी? लोमड़ी और बगुले में, लोमड़ी और सारस में, बगुले और सारस में। किस में थी? लोमड़ी और सारस में। किस पे गोला बनाना है? या गोला बना दीजिए या यहाँ एक टिक लगा दीजिए। सेकंड नंबर सही है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। ठीक है, अब लोमड़ी ने खाने में क्या बनाया था? खा नंबर प्रश्न है कि लोमड़ी ने खाने में क्या बनाया था? खीर बनाई थी, हलवा बनाया था या मालपुए बनाए थे? क्या बनाई थी? खीर। तो किस पे टिक करेंगे? 1 नंबर पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पेज। इसी के बगल में आप देखिए एक और कहानी दी हुई है इसमें, और यहाँ पे इससे अभी कहानी आपने पढ़ी है उससे संबंधित 2 प्रश्न भी हैं। सारस अपनी लंबी चोंच के कारण प्लेट में से कुछ नहीं खा पाया, सब खा गया। धीरे धीरे खा रहा था। क्या हो रहा था? वो कुछ नहीं खा पाया, क्योंकि सारस उस प्लेट से उठा के अपनी चोंच में कुछ भी खा नहीं पा रहा था। ठीक है, अब देखिए दूसरा घ नंबर देखिए। लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए सारस ने किस में खाना परोसा? थाली में, सुराही में या किस में? कहाड़ी या जो भी एक बर्तन होता है उसमें। तो थाली में नहीं तो किस पे परोसी थी? इसमें, सुराही में। ठीक, अब सुराही में परोसी थी, ये एक कहानी थी, उसके ये प्रश्न हो गए आपके।
अब दूसरी कहानी देखिए, ये नीचे दी हुई है, ठीक है। इसके प्रश्न हम लोग, ये स्टोरी कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को आपसे पूछेंगे। तो एक बार इस स्टोरी को आपको खुद से पढ़ना है, यह होमवर्क है आपका कि इसको पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तरों को देखिए कि कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।